सब्सक्राइब करें एजुकेशनल डम्प्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से पाइथन वर्जन 3.7 यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ पाइथन आपका सपोर्ट करता है बोथ स्क्रिप्टिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो पाइथन का कोड हम रन करेंगे ये हम एक जुपिटर नोटबुक में करेंगे और जो फाइल हमारा जनरेट होगा उसका एक्सटेंशन होगा आपका .ipynb। जुपिटर नोटबुक में आपका किसी भी कमांड को रन करने के लिए आप यूज़ करते हैं शिफ्ट और एंटर, और अगर आपको किसी तरह का हिंट चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे शिफ्ट और टैब। तो जान लेते हैं कि पाइथन क्या है। तो पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए या मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक आपका बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये हमने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करके रख लिया है जिसमें हम हमारे पाइथन कोड को रन करेंगे। तो पाइथन कोड आपका बहुत ही सिंपल है, 1+1 करना है। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पूरा क्लास डेफिनेशन, उसके अंदर मेथड्स, उसके अंदर आपको सिस्टम डॉट, अगर आप जावा यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद आपको प्रिंट करना है 1+1। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 2। पाइथन में आपको बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ 1+1 करना है, शिफ्ट एंटर आपको करना है और ये आपका आउटपुट आ गया 2। अब हमने एडिशन तो देख लिया। अब अगला चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है इनिशियलाइजेशन। तो इसमें मैं आई की वैल्यू को 10 इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट आ चुका है 10। इसी तरह हम कोई और भी वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं सपोज 10 और उसे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 10। तो जैसा कि आपने देखा, हमें यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इसे डिफाइन करना होता int I इज इक्वल टू 10। पाइथन ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि आपका डेटा टाइप, आपका उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप गेट करने के लिए हमारा जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है टाइप। तो i हमारा 10 है, और अगर हम टाइप ऑफ i देखेंगे तो ये आपका int आ जाएगा, यानी इंटीजर। अगर हम i में किसी स्ट्रिंग वैल्यू को पास कर रहे हैं तो ये हमारा टाइप str होगा, जो कि स्ट्रिंग को हम शो करते हैं str से। स्ट्रिंग आपका सिंगल कोट्स पे भी हो सकता है, साथ ही साथ स्ट्रिंग आपका डबल कोट्स पे भी हो सकता है। अब i आपका स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसके साथ हमें कुछ मेथड्स भी साथ में मिलते हैं, जैसे कि आई डॉट अगर मैं करूँगा और टैब प्रेस करूँगा तो ये आपके काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पर शो होंगे, जैसे कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट। इसी तरह से अगर आपको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपके स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई डॉट फॉर्मेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारा कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट रियल होता है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी पार्ट आपका जे के साथ अटैच्ड होता है। तो ये हमने इनिशियलाइज कर लिया x में, और अगर हम टाइप ऑफ x जानना चाहें कि x हमारा किस टाइप का वेरिएबल है तो ये हमारा प्रिंट कर देगा कॉम्प्लेक्स। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो इसके लिए हमें यूज़ करना है x डॉट इमेज, और अगर हमें इसका रियल पार्ट गेट करना है तो हमें यूज़ करना है x डॉट रियल, और अगर हमें पूरी की पूरी उस नंबर की वैल्यू चाहिए तो हमें डायरेक्टली x प्रिंट कर देना है। अब हम देख रहे हैं एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो आपका x का वैल्यू अगर डिफाइंड है तो आपका x हीप मेमोरी में, रैम के हीप मेमोरी में एक जगह पर स्टोर होगा, और उस जगह का लोकेशन अगर आपको गेट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे id ऑफ x। तो ये 2135094412272, ये हमारा उस लोकेशन का एड्रेस हो गया जहाँ पर हमारा वेरिएबल x स्टोर है विथ वैल्यू 1+67j। इसके बाद हम देख लेते हैं बुलियन। तो पाइथन में आपका ट्रू का वैल्यू 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली मैथमेटिक्स भी यूज़ करें तो ये हमारा हो जाएगा 2+2 यानी 1+1 यानी 2। फॉल्स प्लस फॉल्स हो गया आपका
0 + 0 यानी 0। कंसिडर करिए कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग में एपोस्ट्रोफी प्रिंट करना है, तो पाइथन में हमें इसे ट्रिपल कोट्स के अंदर डिफाइन करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रखा हुआ है। तो str1 की वैल्यू हमने ट्रिपल कोट्स में ये मेंशन की हुई है, और अगर अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमारा एपोस्ट्रोफी के साथ प्रिंट करेगा बिना किसी इश्यू के। इसी के साथ हम डबल कोट्स में भी कर सकते हैं इसे प्रिंट। अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू को इंट के अंदर डाल के उसे एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देना है। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया 1, और इसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और उस वैल्यू को x में इनिशियलाइज कर दिया, और अब हम x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इंट से हम सिर्फ न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स को ही कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। अगर आप s को कन्वर्ट करना चाहें या आप कोई भी लेटर को कन्वर्ट करना चाहें, कोई भी अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करना चाहें, तो ये हमारा एरर शो करेगा। एरर हमारा हो गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना आपके स्ट्रिंग में। तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग को 3 बार प्रिंट करना है, तो हमें पाइथन में डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, और वो हमारा 3 बार प्रिंट हो जाता है। अब अगर हमें यूज़र डिफाइंड इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड इनपुट। तो यहाँ पर हम अपना इनपुट कर रहे हैं और ये इनपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर आपका हो गया किसी वेरिएबल के ऊपर पावर। डबल एस्ट्रिक जो हो गया ये आपका पावर ऑपरेटर हो गया। तो 4 डबल एस्ट्रिक 3 का मतलब हो गया 4 टू द पावर 3, जिसकी वैल्यू है 64। नेक्स्ट हमने बुलियन पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें आपका ट्रू का वैल्यू 1 होता है पाइथन में और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो होता है आपका वो होता है फॉल्स। नेक्स्ट हो गया ट्रू और फॉल्स, आपका हो गया ट्रू। नॉट ट्रू आपका हो गया फॉल्स। नॉट फॉल्स हो गया आपका ट्रू। ट्रू इज ट्रू, क्या ट्रू ट्रू है तो ये कंडीशन करेक्ट है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा ट्रू। ट्रू इज फॉल्स, क्या ट्रू फॉल्स है तो ये हमारा कंडीशन इनकरेक्ट है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। ट्रू इंटू ट्रू ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसा होगा, इसका मतलब हो गया आपका 1 इंटू 1 जो कि हो गया 1। ट्रू प्लस 2 यानी 1 प्लस 1 ये हो गया आपका 2। ट्रू डिवाइडेड बाई फॉल्स, ट्रू हो गया हमारा 1, फॉल्स हो गया हमारा 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 हमारा एरर थ्रो करेगा, डिवीजन बाई 0 एरर, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं इफ एल्स। पाइथन में आपका स्विच का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इफ एल्स देख लेते हैं। तो सपोज़ मैंने इनिशियलाइज किया i की वैल्यू को 9, तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे इफ़ i इक्वल 10, क्या i इक्वल 10 है, तो ये आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। प्रिंट करेंगे तो ये हमारा एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पास ऑपरेटर को यूज़ किया हुआ है। सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं। i की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर लिया है 9। पहला कंडीशन हो गया आपका क्या 9 लेस दैन 6 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये आपका नीचे का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। ये सेकंड कंडीशन पे जंप करेगा जो कि हो गया आपका एलिफ। तो क्या 9 लेस देन 3 है, तो ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका प्रिंट दिस इज एलिफ ब्लॉक प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका ये थर्ड कंडीशन में जंप करेगा और ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है। अब मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है जिसे मैंने एस में स्टोर कर लिया है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स का कंडीशन। तो ये इफ़ अगर ट्रू है, यानी ये ऑल कंडीशंस में अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उसके अंदर वाले इफ़ में जाएगा, यानी इफ़ विद इन अ इफ़ को हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। तो क्या एस की वैल्यू हमारा सृजन है, तो ये प्रिंट करेगा सेम। यहाँ पर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये प्रिंट कर देगा हमारा सेम। अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये प्रिंट कर देगा हमारा डिफरेंट, और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट कर देगा
फॉल्स। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पाइथन में हमारा कोई भी स्विच केस नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा कलेक्शंस। तो कलेक्शंस में हम लिस्ट का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। यहाँ आपके अलग अलग तरह के कलेक्शंस है। इस वीडियो में मैं लिस्ट का कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ। तो लिस्ट को आप डिफाइन करते हैं आपका स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ मैंने के को एक लिस्ट जैसा डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें कि टाइप ऑफ के क्या है तो ये आपका लिस्ट प्रिंट करेगा। लिस्ट को डिफाइन करने का एक और तरीका हो गया आपका इस तरह से, जिसमें आप लिस्ट मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट मेथड को कॉल करके एम में इनिशियलाइज कर लिया है। तो अगर आप एम की का टाइप देखना चाहें तो ये आपका लिस्ट ही प्रिंट होगा। अब मैंने एक लिस्ट डिफाइन कर लिया है, एक नया लिस्ट, जिसमें मैंने वैल्यूज़ ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा लिस्ट हर तरह की वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। यहाँ पर आप पहला 3 वैल्यूज़ देख रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का है, 4th वैल्यू आपका इंटीजर टाइप का है, 5th वैल्यू आपका फ्लोट टाइप का है और 6th वैल्यू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है। तो अगर हमें के लिस्ट प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट के को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। तो के 1 का वैल्यू अगर हमें प्रिंट करना तो ये 0 और ये 1, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा के 1 का वैल्यू, जो कि हो गया एजुकेशनल। लिस्ट आपका पीछे से अगर हम स्टार्ट करें तो ये -1 से स्टार्ट होता है। तो के ऑफ -1 अगर हमें प्रिंट करना हो तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर आपको किसी पार्ट ऑफ लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। तो ये हमारा K1:4 क्या करेगा कि 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी 0, 1, यानी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फिर ये 2 भी कवर करेगा और 3 भी कवर करेगा, पर ये 4 कवर नहीं करेगा। तो ये आपका जो एंडिंग वैल्यू है ये आपका एक्सक्लूडेड होगा, इस इंडेक्स का वैल्यू एक्सक्लूड होगा। तो इसमें हो गया आपका इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4 ये एक्सक्लूड कर देगा। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब हमें अगर 2 इंडेक्सेस का जंप लेना है तो उसके लिए हम कोलोन में 3 यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ करके रखा हुआ है। ये तीसरा आपका हो गया स्टेप साइज़। तो इसमें हमें फर्स्ट इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, पर हमें हमारा जो स्टेप साइज़ है वो 2 है, यानी ये 2 इंडेक्सेस का जंप लेगा, यानी ये 1 और ये 2। तो ये हमारा प्रिंट हो गया एजुकेशनल और 56। अब अगर हमें लिस्ट का स्टार्टिंग से किसी एक पॉइंट तक का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरह से। ये आपका डिनोट कर रहा है के 0:4, यानी स्टार्टिंग पॉइंट टू 4 एक्सक्लूडिंग 4। इसी तरह से अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट टू 4 चाहिए पर हमें 2-2 इंडेक्सेस का जंप चाहिए तो उसके लिए हम स्टेप साइज़ यूज़ करेंगे 2, जो कि हमारा 3rd प्लेस में होगा इनिशियलाइज़। 4th इंडेक्स से 1st इंडेक्स तक जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें इंडेक्स की वैल्यू देनी है 4 और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू देनी है 1, और ये हमारा -1 हो गया स्टेप साइज़, यानी ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये 4 से हमारा 1 तक जाएगा, जो कि हमारा प्रिंट हुआ है। अगर हमें लिस्ट को रिवर्स करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरह का सिंटेक्स, और इससे हमारा लिस्ट रिवर्स हो गया। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो पाइथन के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।